बिगड़ी को बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूर्ख सुख में सोया, क्यों मूर्ख सुख में सोया। अब तक सौ सौ उम्र गंवाई, भांग के भाड़े पूंजी लुटाई। अब तक सौ सौ उम्र बिताई, भांग के भाड़े पूंजी लुटाई। क्या लेवे अब तू अंगड़ाई, क्या लेवे तू अब अंगड़ाई। कुछ गुण प्रीतम के गाले, कुछ गुण प्रीतम के गाले। अब तक मुंह नहीं है धोया, क्यों मूर्ख सुख में सोया। बिगड़ी को अब भी बना, क्या फिरता तू इधर उधर है, क्या फिरता तू इधर उधर है। खोदी मूर्ख असली डगर है, क्या तू फिरता इधर उधर है। खोदी असली मूड डगर है। अब तक आया नहीं सबर है, अब तक आया नहीं सबर है। क्यों घर घर झाड़े जाले, पारतन मूर्ख क्यों खोया, पारतन मूर्ख क्यों खोया। बिगड़ी को अब भी बना ले, अब भी तू कुछ सोच समझ कर। बीती हुई पर एक नजर कर, मोती चुन ले छोड़ दे कंकड़, मोती चुन ले छोड़ दे कंकड़। क्यों बिरथा देखे भाले, प्रीतम है सेज पे सोया। क्यों विषयन में तू सोया, बिगड़ी को अब भी बना ले। मालिक तेरा है घट अंतर, चाहे तू फिर ले मंदिर मंदिर। काशी मथुरा का बनकर बंदर, उसको देखे भाले, काटेगा वही जो बोया। क्यों मूर्ख सुख में सोया। जब तक घट में तू नहीं ध्यावे, जब तक घट में तू नहीं ध्यावे, तब तक बिरथाई टक्कर खावे। शहनशाह को कभी न पावे, प्रीतम को तू कभी न पावे। विषयन की नस को दबा ले, इसी ने है बेड़ा डुबोया। क्यों विषयन में तू सोया, बिगड़ी को अब भी बना ले। क्यों मूर्ख सुख में सो। सारे महापुरुष जो भी आज दिन तक आए हैं,
सब ने मनुष्य जीवन की बड़ी महानता गाई। ये माना गया है कि 84 लाख जिया जून है, उन्होंने सारिया विच मानुष जन्म जो है सरदार जूनी। सरब जून तेरी पनहारी, सरब मैं तेरी सिकदार। ऐ इंसान सारिया जूना तेरी सेवा ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੂਨੀ। ਬਾਦਤ खुदा तो ये किस्सा मुख्तसर है। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को। इसकी फजीलत क्यों गाई गई, इसे क्या बढ़ाई है कि इंसानी जामे के अंदर आकाश तत्व प्रबल है। आकाश तत्व प्रबल होने के कारण ये विवेक रखता है और विवेक के कारण ये सत्य और असत का निर्णय कर सकता, सत्य नूं ग्रहण कर सकता है और सत्य तो फायदा उठा सकता। वेद भगवान यही कहता है कि हे प्रभु मुझे असत से सत्य की तरफ ले चलो, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। हुण सवाल यह आता है कि सत्य किसनूं कहते हैं और असत किसनूं कहते हैं। सत्य उस हस्ती का नाम है जो कभी न बदले, हमेशा एक रस रहे, ला तगैर हो, ला तबदल हो, अनचेंजेबल परमानेंस। वो कौन है? उसको परमात्मा कहते। वो सत्य क्यों है? क्योंकि वो हिको सब्सटेंस का बना हुआ ऑल कॉन्शियसनेस का, जो एक चीज का बना हुआ है उत्ते डिसइंटीग्रेशन या बदलने का कोई सवाल ही नहीं। असत किसनूं कहते हैं? असत उसनूं कहते हैं जो एक रस ना रहे, लम्मा लम्मा बदलता रहे। तो परमात्मा सत्य है और ये जगत असत्य है। सारे वेद शास्त्र कहते जगत क्यों असत्य है? क्यों कि मैटर का बनया हुआ है। मैटर अगे कंबीनेशन है एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स अगे कंबीनेशन है एटम्स का, एटम्स अगे बने हुए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, कई चीज़ें। जो कई चीज़ों का जमगठा हो, कंबीनेशन हो, अवश्य करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा। तो जगत सत्य है और आत्मा सत्य है, ये सारे वेद शास्त्र कहते हैं। इस जगत के नमूने होते हैं। इंसान नूं ये मनुष्य जन्म मिलिया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ब्रह्मंड सारा ही मैटर का बने हुआ, उसे आत्मा चलाने वाली शक्ति जो है आप नाथ नाथी सब जहाँ की हो सकती। इस इंसानी जामे के अंदर भी आत्मा परमात्मा की अंश है। कौ कबीर राम की अंश, ये भी चेतनता की बनी है, ये भी अजर और अमर है सत्य। ये जिसम ये मैटर का बनया हुआ है, जिस जगत मैटर का बनया हुआ है, ये भी अगे मैटर एलिमेंट्स और एटम्स का कंबीनेशन है। डिसइंटीग्रेट हो, ये बदलना रहता, लम्मा लम्मा बदलना। तो मनुष्य जीवन के अंदर मैंने अर्ज किया कि साडे अंदर विवेक है, असी सत्य और असत का निर्णय कर सकते हैं, सत्य नूं ग्रहण कर सकते हैं, असत तो फायदा उठा सकते। मगर असी बड़ी बारी भुल जा रहे। आत्मा के अंदर वही गुण मौजूद हैं छोटे स्केल के उत्ते जो परमात्मा के अंदर हैं। परमात्मा अजर और अमर है, सारी आत्मा भी अजर और अमर है। परमात्मा अकले कुल है और सारी आत्मा भी उसी दी अंश अकलमंद है, अकल रखनी। उसकी झलक परमात्मा की सारी आत्मा के अंदर है। छोटे बच्चे ने भी कहो वो समझदा मेरे जो अकलमंद कोई नहीं,
बेवकूफ तो बेवकूफ को चले जाओगे, वो भी कैसे मेरे जा कोई अकलमंद नहीं। आत्मा दे अंदर छलक मौजूद, मगर मन दे नाल लग कर ये जीव बन गई। मन आगे इंद्रजाल फसे हा, जिस्म जिस्मानियत दा रूप बन रहा है। इतना बन गया कि अपने आप नू भुल चुका है इंसान, और परमात्मा जीवन आधार नू भुल चुका। तो जज जन महापुरुष आंदे हैं, वो देखते हैं कि दुनिया बड़ी भारी है, होले जा रही, इसने हालत नू अपनी नू बिगाड़ रखा। ये आत्मा चलान वाली शीश दे दी, टिचर वसे सहेलड़ी जिचर साथी नाल गुवर मुसाफर। ये जिस्म की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी दे नाल है। और वो कौन है? असी। मगर असी भी इसके अंदर कैद हैं, कैद। इसे किन्ने सुराख अखा दे, नासका दे, कन दे, मुंह, गुदा, इंद्री, असी दे रहन वाले इस तो नस नहीं जगती, कंट्रोल्ड हो। जब वो कंट्रोलिंग पावर जी है वो हटती है, सानू जिस्म छोड़ना पड़ता। वही ताकत खन्ना ब्रह्मंडा नू ले खड़ी है, करोड़ा ब्रह्मांड हन। आप नाथ नाथी सब जहां की नथ चला रहे सारी सृष्टि, करोड़ा ब्रह्मांड सियारे ये वो नहीं टकराते नहीं, किन्ने संजो में जा रहे। जब वो सत्या उतो हटती है, परदे और महापरदे को उस कंट्रोलिंग पावर का नाम परमात्मा। उन्होंने संतां की इस्तिलाह च किया जाता है नाम। परमात्मा नाम है, एब्सोल्यूट है, शब्द है। जब वो इजहार में आया है, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, गॉड इनटू एक्सप्रेसिव पावर कहो, उसका नाम संतां की इस्तिलाह जी नाम है। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। फिर नानक नावे के सब कुछ वश है, पूरे भाग उपाय, वो कंट्रोलिंग पावर। ये जितना पसारा है, जेता कीता देता नाओ विण नावे नहीं होता, जिन्ना कीता हुआ पसारा है ये सब उसी दा है। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे वो नहीं है। मच्छी की तरह साडा जीवन असी उस अंदर हैं, साडा जीवन आ रहा है, मगर साड़ी सोच इतना बाहर फैलाव जान के कारण जिसम और जगत का रूह बन चुकी है कि पुछदी है पानी किथे। ये बड़ी भारी भूल है जिसे दुनिया जा रही। उपनिषद कहते हैं वो कौन सा महाकारीगर है जिसने जिस्म की रचना की है, जिसमें 9 सुराख होते हुए भी इसके रहने वाला बाहर भाग नहीं सकता। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई ताकत उसको धकेल कर वापस ला रहे। उस कंट्रोलिंग पावर परमात्मा का। तो जिस्म की शोभा उस वक्त तक है जब तक असी दे नाल हैं, और असी दे नाल हाँ उस वक्त तक जब तो ताकत अंदर बन रही है। जब सत्या हटती है जिस्म छोड़ना पैदा है, जब वो सत्या ब्रह्मंड तो हटती है, ब्रह्मंड दिखाया हो जाता है। तो सारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। मैं अर्ज कर रहा सी अंदर वही ताकत है जो उस परमात्मा के अंदर है, छोटे स्केल के उत्ते। वो महान सुरत है, एक बार क्या मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, समझा। करोड़ा ब्रह्मांड हस्ती चाल रहा है, सारी आत्मा उसी की अंश है। इसी की बड़ी भारी ताकत है, मगर मन दे नाल लग के इंदर जाल ही फसी हुई फैलाव के कारण जिस्म और जगत का रूप बन रही है। इतनी निर्बल और कमजोर महसूस हो रही है, उसका कारण फैलाव दे करके। अगर साड़ी छुट फैली हुई यकसू हो जाए, इसे बड़ी भारी ताकत। अगर असी सुतवंत बन जाइए, सुत तो तुम देखोगे
ये सारा जिस्म, सारी मशीनरी इस जिस्म की चल रही है, साड़ी सुट के आधार पर चल रही है। जिस तरह फैक्ट्री हो उसे पावर हाउस हो, पावर हाउस के पट्टे लगे होंगे फैक्ट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट दे, जिस डिपार्टमेंट का पट्टा ऑफ कर दो डिपार्टमेंट बंद, जे मेन पट्टा ऑफ कर दो सारी मशीनरी बंद। साड़ी आत्मा तो इनकी ताकत लेंदियां, साड़ी आत्मा तो मन ताकत लेंदा, साड़ी आत्मा तो बुद्धि ताकत लेंदी, साड़ी आत्मा तो सानू जिस्म और जगत भासता। जिधर सुट लगाओगे वो जीवंत हो जाती है चीज। जई सुट त्या तिन रख, तो साड़ी सुट के अंदर बड़ी भारी ताकत हम ये याद कर रहे थे। अगर ये फैली हुई सुट इस वक्त जो मन इंजन खाट से जिस्म और जगत का रूह बन बैठी है, अगर ये बाहरों हट जाए, इस इंद्रजाल ਨੂੰ छोड़ जाए, यक्षु हो जाए, उस ठिकाने से जिथे आत्मा का जिस्म में सीट है, इसे बड़ी भारी ताकत। अगर उस नाल लग के उस महान सुर का माउथ पीस बन जाए तो क्या कुछ नहीं कर। ग्रेट इज मैन। अगर परमात्मा एक बार कह के करोड़ा ब्रह्मांड हस्ती च आ सकते हैं, क्या सारी आत्मा सोतवंत होकर एक शहर भी नहीं बना सकती। ग्रेट इज मैन। इस बहानतन उसी भूल गए। महापुरुष और एक आम इंसान में क्या फर्क है। पैदा तो भी इसी तरह होंगे जिस आम लोग होंगे। उन्होंने बाहरी बनावट, दो हाथ, दो पैर, दो अखा, दो कन, एको नैन, एको कान, दस अंगूठा समान। पैदा भी एक ही तरह होंगे हैं। बाहरी बनावट भी एक सी है सब्जी, और अंदरूनी बनावट भी सब्जी एक जैसी है। दिल है, दिमाग है, फिफड़े हैं। हर रोज सवेरे म्यूनिसिपैलिटी गंदगी निकाल दी, क्यों था? और पहले ये मानव जात दे हैं। सारे महापुरुष क्या कहते हैं कि परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान इंसान एक कोई फर्क नहीं। मानव जाति सब एक, मानव की जात सब एक ही पहचान। एक जैसे हकूक सब नो परमात्मा ने दिते हैं। तो महापुरुष जड़ा के देखते हैं कि मनुष्य जीवन बड़िया भागा न मिलिया है। इसकी महानता वेद शास्त्र ग्रंथ पोतियां गानिया रही हैं। ऋग्वेद कहना है ये मनुष्य जीवन जो है ये ब्रह्मपुरी है, ब्रह्म के साक्षात करने की जगह। ये 6 चक्रा वाली, 9 दरवाजा वाली इंद्रपुरी, अयोध्यापुरी। तो ये सानू भागा नाल मिलिया। मनुष्य जीवन मिलना बड़े भागा नाल हुंदा। जिस देही को सिमरे देव सो देही भज हर किसे। जिस मनुष्य देही नू पाण लई देवी देवते भी तरस रहे हैं, वो सानू मिली। असी बड़े भागशाली। इस विच असाने क्या काम करना सी? सारे महापुरुषों ने क्या है कि मनुष्य जीवन ही असी प्रभु नू पा सकते हैं, सत और असत का निर्णय कर सकते हैं, सत नू ग्रहण कर सकते हैं। अपनी छोट फैली नू हटा के उस ना जोड़ के उसे वासिल होके फिर आना जाना सारा खत्म होता था। तो सारे महापुरुषों ने इस बात से मुतफिक कहने हैं, भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन के तेरी बरिया। मनुष्य ने बड़ा भागा ना मिलिया है, ये तुहाडे प्रभु दे पाण दा वक्त है। इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। मनुष्य जीवन पा के असी एक काम करना सी, मगर कर की रहे हो। तो मानवता के लिहाज से असी सब एक। तो महापुरुष जद आते हैं सानू राइट अंडरस्टैंडिंग देने, जिन्ना दसंदनिया साड़ी दुर्मत वंजे मित्र साधने से, जिन्हों के मिलन करके साड़ी दुर्मति का नाश हो, वो साढ़े सच्चे मित्र हो। दुर्मति और सुमति किसनू कहते हैं? दुर्मति खोटी अकल का हो, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, और सुमति राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मानव जाति सब एक। पहले इंसान बने, इंसाना ने अगे समाजा बनाई। कद शुरू हुई जद जद को महापुरुष आया, उसकी तालीम ताज़ा रखने स्कूल कायम हो गए।
ਉਹਦਾ ਨੇ ਚੇਨ ਚੱਕਰ बढ़ाए समझे। मगर पहले असी इंसान फिर समाजी, पहले इंसान फिर हिंदू सिख ईसाई बोधी जैन कोई नहीं। इस स्कूलों के लेबल हैं असन ने लगाए हैं भाई। किसी कॉलेज में पढ़ो तो वह लेबल लगाई जाए ना, कोट या लेबल खास किस्म का होता है। तो असा ने मानव जात, हाँ मानव जात ने हैं जिस जिस समाज स्कूल दाखिल है वैसे चेन चक्रदार नहीं। और जरा जीवन आधार है सब का वो भी कोई है। समझे मेरी बात। उसको परमात्मा कहते कई नावों नाल याद करते हैं। ये है सही नजरी, राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर ये जान लिया जाए, जान क्या है तो फैक्ट, असी भुल जाते हैं महापुरुष उसको ताज़ा कर देना आके। तो जब ये जान लिए कि सारी मानव जाति एक है, सारे आत्मा के धारी हैं, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है, ते सारे का जीवन आधार वही है जिसनों मुख्तलिफ नामों नाल याद किया जाता है। फिर असी सारे का अदब करांगे कि नहीं। राइट अंडरस्टैंडिंग दे नाल राइट थॉट्स बनेंगे, राइट थॉट्स ना राइट स्पीच बनेगी। भगवान आप भगवान जो मुझको सब में देखता है और सब में मुझको देखता है वो मेरा प्यारा। ये भगवान की चीज है, समझे। और फिर सालों का जीवन आधार हुई है। तो राइट स्पीच बनेगी, राइट स्पीच तो राइट एक्शन होंगे। दुनिया डुबदा कितने रहेगी। मैंने अर्ज किया कि जिन्होंने मिलकर साड़ी दुर्मति का नाश हो वो सच्चे साढ़े सच्चे मित्र हैं। ते अगे कहने सारा जहान नू ढूंढा है ऐसा विरला कई कोई मिलता राइट अंडरस्टैंडिंग वाला, जिसने अपने आप नू पछाणिया है कि मैं कौन हूं। देखो मैं कहना मेरी कड़ी है मैंने रख दी, एक किताब है मेरी मैंने रख दी, ये रुमाल है मैंने रख दिता, मेरा है ना। मैं कहना मेरा जिस्म है, क्या असी जिस्म ने उतार सकते? हाँ उतरता है। एक ऐसा समा आंदा है जिसमें सी मौत करने जिसम उतरता है। मैं जिस्म नहीं, मैं जिस्म दे चलान वाले हैं। मैं इस मशीन का प्रेरक हाँ और पीछे कंट्रोलिंग पावर चला रहे। बात समझ लो, ये है सही नजरी। हुण असां ने की कीता है कि जैसे मैंने अर्ज किया थी कि साडी सुट तो ये तो तुहानू तजुर्बा होना है रोज दिन। कई बार तुसीं ख्याल में बैठे हो, कोई आदमी तुहानू आवाज दिंदा तुसीं सुनते नहीं, कहना तुहानू आवाज दी सी, कहना मैं सुनी, मेरा ध्यान किते लग्या पे। न्यूटन एक सड़क के किनारे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर रहे थे, एक बैंड बजदा कोलों लंघ गया। और इतना मैप से किसी ने आके पूछा कोई बैंड इत्थों लग्या, कहते मैनू पता। तो साडियां इंद्रियां तद काम करे साडी अच्छी जद दे नाल है, साडी सुट दे नाल। जे सुट ऑफ कर दो तो सारी मशीनरी तो ऑफ कर दो, अपने आप को जानोगे कि मैं कौन है। तो जब अपने आप को जानोगे तो जीवन आधार नू जान सकोगे। लाइक नो द लाइक, परमात्मा का अनुभव जो मनुष्य जीवन पाक के सबसे बड़ा आदर्श है, किसने करना है? साडी आत्मा। कद करना है? जब मन इंद्र तो आजाद हो। मौजूदा हालत साड़ी क्या है कि साड़ी आत्मा कभी प्रभु की गोद ही थी, जब भी आई है दुनिया हालत तक वापस नहीं गई, नहीं तो किसी और रंग में बैठे होंगे। तो आत्मा परमात्मा की अंश है, मन इंद्र के खाते खिली पई है। जब तक इसको एनालाइज ना हो, लिबरेट ना हो, आजाद ना हो, इसमें अपने आप की होश नहीं आएगी। जे अपने आप की होश आएगी तो जीवन आधार में जानेगी ना। वो परमात्मा ने इंजन नाल जाना जाना है, ना मन नाल, ना बुद्धि नाल, ना प्राणा ने नाल। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा ने करना। इसलिए जिन्ने महापुरुष आज दिन तक आए सब ने यही बात पेश की थी, अपने आप को जान। क्राइस्ट ने क्या? नो थायसेल्फ। ओल्ड ग्रीक्स ने ही किया, अपनी ग्रीक जमात दिन गिनौती से हटाओ
ओल्ड लेटर्स ने ही किया, नाउ सी टिप्स। गुरु नानक साहब ही फरमाते, कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म की काई। जब तक असी अपने आप को चीनते नहीं तब तक के जो भरम बढ़िया हुआ है ये मिट नहीं सकता। भरम किसनू कहते, जो असल में चीज कुछ और हो, सानू कुछ और न। असी दे नहीं माफ करना, वो देह का रूप बन गए, बड़ी भारी भुल जा रहे हैं। ये भुल कितों शुरू होती है, ये शरीर मूल है माया। इस शरीर तो असी देहधारी सी, देह का रूप बन गए, देह का जरा जरा बदल रहा है, उधर जगत के जरे जरे बदल रहे हैं। दोनों हिको रूप बने बैठे, हिको रफ्तार न तब्दील हो रहे हैं। इसलिए सानू जगत सत बाहर है। मिसाल के तौर से तुसी एक बेड़ी उत्ते 5-7 आदमी सवार हो, बेड़ी दरिया में जा रही है, उस तरफ जिधर के दरिया का पानी बह रहा, तो बेड़ी की रफ्तार और दरिया के पानी की रफ्तार एको है, दोनों एको रफ्तार न जा रहे हैं। एक आदमी बेड़ी चो बाहर खड़ा हो जाता, वो देखता बेड़ी बहती जा रही, उन्होंने हमदर्दियां उन्होंने लोगों के नाल जेडे बेड़ी बैठे हैं, वो पुकार दे रहे, भरावो तुसी रुड़े चले जा रहे हो। वो क्या करते हैं, उधर पानी वाल वेचते हैं, उधर बेड़ी वाल वेचते हैं। अरे तो भाई असी खड़े, तुसी की कहते हो। बड़ी बारी बोला है कि नहीं, पढ़े लिखे अमीर गरीब सब भी इस बड़े भारी धोखे जा रहे हैं। इस धोखे तो कद से निकल सकते, माया फंस गए, आगे मोह का रूप बन गए। नतीजा क्या है, मोह माया सबो जग सोयाए, भ्रम कहो की जा। सारा जहानी फुल जाके मोह फंस गया। जो चीज सत्य है वो सत्य नजर आ रही है, सत्य सत्य भास रही है। बड़ा भारी धोखा है। ये धोखे जो निकल गए हैं वो की कहने ने जग तुम्हें का ठाव ला। अरे भाई ये रेत की जमी है जिस पर तुम मकान बना रहे हो। ये नजरिया दुनिया की बढ़ाई साढ़े दिल चो कदी निकल नहीं सकती जब तक असी जिस्मानी टुटे नहीं। हवाई जहाज के उत्ते तुसी जाओ, 20-30 हज़ार फुट बड़े बड़े आलीशान महल झोपड़ियां मालूम होंगे, बड़े बड़े दरिया छोटियां नालियां बनू। जैसे महापुरुषों ने किया है ना, कौडी बदले रतन त्यागे, वो देखते हैं कि वाकई की क्या कीमत। समझे, साढ़े बड़ी भारी दौलत है, मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर की एक सूक्ष्म। साढ़े अंदर एक शरीर हरि मंदिर है जिसकी शक्ति की जो इसे ऐसे भी वस रहे हैं, साढ़ा जीवन आधार भी वस रहा है। एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात नहीं करते भाई। गुरु अर्जन साहब किन्ना सोच होगा। साड़ी सोच तो ताकत ले मन बुद्धि इंद्रियां और सानू वही साढ़े उत्ते सवार होकर सानू खिंची फिर बात समझे। हाल बिगड़ गए कि नहीं, तो महापुरुष आते भाई बिगड़ी को अब भी संवार। ऐ मूर्ख इंसान, तू क्यों बोले जा, तू इसलिए चलाने वाला, तू जिंदगी देने वाला है और तू ही खिंचा फिर। इसका इलाज क्या है, फिर वही बात, जिन्ना दिसंदड़ियां साड़ी दुर्मत वंजे मिचरिया साड़ी से। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, गुरु ग्रह वश कीना हाँ घर की नार। अनबही पुरुष मिल गए, उन्होंने कृपा की है, घर मेरे काबू कर देता है। मैं घर की रानी हाँ रानी। तो पूछते तेन किनिया नौकरानियां मिलिया, कहने 10 दासी कर दी नहीं पता। 10 5 कर्म इंद्रे 5 ज्ञान इंद्रे मेरिया दासियां बन गई। तो हम साड़ी हालत क्या है, सानू इंद्रियां खिंची फिर। एक इंद्री का क्या असर है। परवाने नो खाली देखण दी इंद्री बड़ी प्रबल है, जल मरदा। पावरे नो नासका की इंद्री बड़ी प्रबल है, फुला घुट के मर जाता। मछली नो चखने की इंद्री बड़ी प्रबल है। दरिया में आजाद फिरने वाली मछली किस तरह पकड़ी जाती है,
माछी लोग कुनियां जाल लगा के उस आटा जो कोई लगा देते हैं, वो आके हड़प कर दिया, गले कुनी फंस जाती है, टर्फ टर्फ के मर जाती है। तो 3 इंद्रियां दे गुलाम जीवन हशर मौत, बाकी 2 रह गई इंद्रियां, एक कंध इंद्री, एक स्पर्श दी इंद्री। कंध इंद्री हिरन नूं बड़ी परबल है, जंगल हिरन इतना तेज रफ्तारी नाल जांदा कि पुट्ठियां छालां मार के 20 बीघा की छाल मार देंदा। कोई तेज सी तेज घोड़ा नहीं पकड़ सकता। ये किस तरह पकड़ा जाता है? ढोल बजाते हैं शिकारी लोग, फिर ढोल ते आके रखते, सारी उम्र की गुलामी कर। स्पर्श दी इंद्री हाथी नूं बड़ी परबल है, कितना शादौर जानवर है जेडे जंगलों च रहे हैं, उन्होंने पता है। आंदा सुन नाल दस दस उखेड़ के फट देना। किस तरह पकड़ते हैं? बड़े बड़े गहरे गड़े खोद लेते हैं, उत्ते टांडे छोटे छोटियां टहनियां लगा के, घास फूस लगा के, ताकि मालूम ना हो तले गड़ा है, उत्ते हथनी की शक्ल बनाते हैं। वो स्पर्श देवे, चाहे छलांग मारना है, गड़े गिर जाना है, कई दिन भुखा रह के सारी उम्र अंकस से तले रहना। जिन 2 इंद्रियां दे गुलाम सारी उम्र की गुलामी कर लें, 3 इंद्रियां दे गुलाम मौत दे घाट उतरन, जिन्हों 5 इंद्रियां परबल हो, उनका क्या चलो एते रस शरीर के क्या कटना हुआ। और इन इंद्रियों ताकत कौन देंदा? साड़ी सोच। तो महापुरुष आते हैं, अरे भाई बड़ी हालत बिगाड़ रखी है तो, और तुसी इन्होंने चलाने वाले तुसी इस नाल खिचे फिर। तो इस सारे का इलाज क्या है? किसी सुतवंत को मिलो, समझे? गुरु ग्रह वश की ना हो, घर की ना हो, 10 दासी कर दी नहीं बता। ये खिचावटा ताजे सुनो होश आ जाए। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाना चाहती है। एक कैंडल जला लो, उसकी ज्योति उत्ते जाएगी, उसका मम्बा सूरज उत्ते है, उल्टी करो तो भी उत्ते जाएगी। मिट्टी के टेले नूं आसमान से सट्टो, फिर मुड़ के जमीन उत्ते आंदा, क्योंकि उसका मम्बा जमीन नीचे। आत्मा आकाशी है, रब दी अंश है, इन्हें बंधन बंदी पई है, जिन्हें तो आजाद है तो कर दिया। यह हालत देख के महापुरुष आंदे को हो मनुष्य ने इतना उच्चा मिलिया सी। इस इन्होंने इस जिंदगी की राह को हल करके अपने आप को जानना सी, रब नाल जुड़ना सी। मुत्तां गुजर गईयां मनुष्य जन्म धारण किए हुए, मुत्तां ही गुजर गईयां मुख्तलिफ समाज दाखिल होते हुए। सारे समाज जो महापुरुष आए हैं, सब का यही बयान है, यही तालीम। इंद्री जीत 5 दोख ते रहत। तो असाने इंजन दफन करना है, मन को खड़ा करना है, बुद्धि को स्थिर करना है, तब आत्मा का साक्षात्कार होना। तब से जानेंगे असी कौन। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी क्लास हो, सब का आदर्श यही है। किसी कॉलेज में दाखिल होके सारे सामने सब तो बड़ा क्या है कि एमए की डिग्री मिल जाए। क्यों भाई? किसी कॉलेज में एमए बन जाए तो नहीं लिखे ना एमए सिख कॉलेज, एमए मिशन कॉलेज, ये तो नहीं लिख रहे ना एमए डिग्री। इसी तरह किसी समाज की तरह हो डिग्री कोई है क्या भाई? जागत जोत जपै निस्बात, असी सारी जागती जोत दे पूजा, परमात्मा ज्योति स्वरूप। खालसा कौन है? पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस्ता इन खालिस जाना। जिस अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया उसका नाम खालसा। खालसा के चेन चक्कर असां धारण किए हैं, ठीक इस डिग्री को पाण ले सचमुच खालसा बन। और उसकी फिर तारीफ की है 10वें गुरु साहब ने, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूं करो निवास। अगे की कहते हैं गौर न सुनो, खालसा मेरो सतगुरु पूरा, या मैं रंच न मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। कैसे मैं जरा भी झूठ नहीं किया,
मैं पार हूं गुरु नानक नू साक्षी समझ के करो, खालसे बन जाओ। और हिंदू कद बनते हैं, पूजा जाट करते हैं, तुहानू पता जोत भी जगाते हैं तो घंटी भी बजाते हैं, तब पूजा होती है ना। जो जी ज्योति जो देखने वाला बन जाए, नादान में भी हो जाए तो सच्चा हिंदू बन गया। मुसलमान कौन है? जो इंजन खाट से चढ़ के खुदा के नूर में देखता। ईसाई कौन है? जो लाइट ऑफ गॉड ਨੂੰ देखता। अरे भाई किसी समाज विच रहो, मनु जीवन पा के तुहाडा ये आदर्श है। अगर तुसाने पा लिया है तो तुसी मुबारक, तुहाडा जीवन मुबारक, सफल हो गया जन्म। अगर नहीं पाया तो कुछ कहना चाहिए। तो मनुष्य जीवन ये काम असी कर सकते। समाजा पीछे बढ़िया याद रखो, पहले इंसान फिर कौमा मजहब पिछो बने, पहले असी इंसान फिर इंसान के अंदर कौन? असी आत्मा दे धारी। आत्मा कौन? परमात्मा की एकता गई मौजूद है। असी भुलते रहे, महापुरुष फिर आके उसनू ताज़ा करते रहे। गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए। उस जमाने दो कौमा बड़िया प्रबल सन, एक हिंदू एक मुसलमान। तो महापुरुष जब आते उन्होंने उपदेश ही रहता, फरमान लगे ना हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। उन्हें क्या? अच्छा भाई चलो नमाज पढ़ो, अल्लाह राम एक ही है तो नमाज पढ़ो। कोई शरई आदमी अब शरीयत खींचेंगे ना। ले गए, काजी साहब भी गए, मस्जिद चले गए, नमाज पढ़ी जा रही है। गुरु नानक साहब ने नमाज नहीं पढ़ी। सारे ने नजर तेना होती थी ना, नमाज पढ़ेगी, पूछने लगे ऐ नानक तू नमाज क्यों नहीं पढ़ी? चले मैं किस दिन नाल पढ़ना? चले मौलवी साहब पढ़ा रहे सन। चले मौलवी साहब तो फिक्र सन कि काल बछेरी किधे खूह च न गिर जाए। काजी ने किया कि हमारे साथ पढ़ लेते। चले आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे। बात सच्ची थी। तो आखिर पूछने बताओ तुम हो कौन? बड़ी साफ कोई की थी, हिंदू कहाँ ते मारिए। जो मेरे चेन चक्कर हिंदुओं वाले हैं, मैं कह रहा तुम मैंने मारोगे तो जिसने तुसी मुसलमानी चेन चकरा ही नहीं समझ, वैसा मुसलमान भी नहीं। आखिर तुसी कौन हो? कहने 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। 5 तत्व का शरीर है, इसमें लोग नानक कहने। नानक कोई ऐसा नाम है जरा समझा सारे। कह रहे तू साफ कहो किया, कहने नाम हिंदू समझे तो ना ही मुसलमान। 5 तत्व का पुतला गैबी कलिमा जो इसे चला रहे हो मैं। तो जज महापुरुष आते हैं, इससे एकता नू प्रीच करते हैं। असी भुलते रहने कोई होर महापुरुष तारा करना। आज जमाने बदल गए। अगे तो शायद 2 समाज था ना, एक ही समाज में 50-50 समाज बने। आज और ज्यादा इस तालीम की लोड़ है। मानुष की जात सब एक पहचान, मानवता के लिहाज से, आत्मा के राही होने के लिहाज से, जिस जैसी पुजारियां कंट्रोलिंग पावर उसके लिहाज से असी अगे। मैं मगरब में गया, उसे यूनिटी चर्चिज हैं। मैंने कहा यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी हैव फॉरगॉटन। ये है हमेशा ही महापुरुषों का नजरिया। जज भी आते हैं वो की कहते हैं, वो नहीं कहते हिंदुओं मुसलमानों सिखो ईसाइयों सुनो, वो कहते ऐ इंसानों सुनो, या कहते ऐ आत्मा सुनो। सुर तू जाग रही तेरा पिया बसे आकाश, ऐ सुर तू जाग तेरा जिसका तू पुजारी हो तेरे जीवन आधार। जाग प्यारी अब काहे सोवै, रैन गही दिवस काहे को। ऐ प्यारी रू तू जाग, तेरे जागने का वक्त है। इज दैट टर्न टू मीट गॉड। मनुष्य जीवन का दिन चढ़िया है, अगर हुण भी तू ना जागेगी तो कर जाएगी।